देते थे, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा? मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के हैं। हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दो दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, हे उठ उठ डंडा मार के उठाते थे तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बा खुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया, 4 साल तक, और बासीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे, लेकिन
सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा माँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कह रहे माँ, आप शेमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जंगल में जा रहे हैं, मोहल्ले के और बच्चों के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे अपनी बकरियों में उलझ जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है, और आते ही वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास रुकता है। कहता है आपका नाम? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जवाब देते हैं। 4 साल का बच्चा जवाब देता है मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा छुरी दो। उसने छुरी दी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसे ही फाड़ा, उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने यह मंजर देखा, डर गए, अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया, और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का, हर इंसान के दिल में होता है। उसी दिल के लोथड़े में गीबत, चुगल, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते, उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया, और जमजम के पानी से उस दिल को धोया, और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ये सब मंजर देख रहे थे। दिल चीर दिया गया सीना, और आपको होश है, पता है दिल निकाला गया, जमजम से धोया जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं। ये देखने वाला मंजर भी पढ़िए, ज़ातुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, जब हलीमा ने पूछा था तो आपने एक एक मंजर अपनी जो देखा था वो बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। ये सारे बच्चे जब हलीमा के पास पहुंचे, हलीमा उस वक्त खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगी बेटी शैमा तुम आ गई हो, ये सारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए हैं। बकरियां कहाँ हैं, भेड़ें कहाँ हैं जो तुम चराने के लिए गई थी? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे फक क्यों हैं, चेहरे पर मायूसी कैसी है? हलीमा अभी सवाल पे सवाल करती जा रही है, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में उसकी नजर पड़ती है, कहती है कि मोहम्मद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को मैं मक्के से लेके आई, वो बच्चा कहाँ गया? आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारे बच्चों ने देखा हलीमा का चेहरा, कहने लगे कुतिला मोहम्मद, आए माँ मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद का तो कत्ल कर दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने मोहम्मद के सीने को चीर दिया, पेट फाड़ दिया। हलीमा सब पर रोटी पकाना, खाना बनाना भूल गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी, आमिना को क्या मुंह दिखाऊंगी? भागी भागी। मेरे भाइयों, काजी सुलेमान मंसूरपुरी लिखते रहमतुल आलमीन के अंदर, आजिलतन दिलहा, इतनी जल्दबाजी की हलीमा ने कि वो अपने सर का दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई। सर पे उसने ओढ़नी नहीं ओढ़ी, भागते हुए जाती है सीधे जंगल की तरफ। मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद की लाश न मिले, अल्लाह मोहम्मद को बचा ले, दुआ मांगती हुई जा रही है। देखती गए, कभी झाड़ी में कभी उस झाड़ी में,
अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, न कहा तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया, वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन पे लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ। माँ कहती हलीमा उसके बाद मैं उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही है मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती हैं। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आ रहे हैं। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है, भूखे तो सब थे ही। कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था
मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूं उसी को तुम नहीं लाया, लेके आओ उसको। लेके आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आ गए। उम्र कितनी? 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा जाओ अब तुम लोग अपने सामान के पास जाओ। सब जब अपने सामान के पास जाने लगे तो उसने कहा अबू तालिब तुम रुक जाओ। अबू तालिब को रोक लिया। अब अबू तालिब को रोकने के बाद बुहैरा ने पूछा, बुहैरा ने, आए अबू तालिब ये 12 साल का बच्चा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब मैं एक बार और पूछूंगा, मुझसे झूठ मत बोलना। आए अबू तालिब बड़ी उम्मीदों के साथ मैं तुमसे आज एक सवाल करने जा रहा हूं, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आए अबू तालिब मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि ये बेटा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, आए बुहैरा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा है। बुहैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगा अबू तालिब अब तुम चले जाओ, अब तुमसे मजीद कोई सवाल करना बेकार है, इसलिए कि आपने झूठ की इंतहा कर दी है, जाओ। अबू तालिब ने जल्दी से मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसको लेकर दरवाजे तक निकले। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले हुए, दरवाजे को क्रॉस कर रहे थे, बुहैरा ने ललकार के कहा, आए अबू तालिब ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आए अबू तालिब दूसरा जवाब सुनो, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए वो अबू तालिब तीसरी बात सुनो, इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले जा चुका है, रुखसत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतनी सटीक 3-4 बातें जब बुहैरा ने कही तो अबू तालिब पलट गए और बुहैरा को सीने से लगाया और कहा कि बुहैरा तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज सच्चा है, लेकिन मैं इस बच्चे के सामने कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरा भतीजा है, मैं इसको अपना बेटा कहता हूं, ताकि इसको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं बाप की कभी इसको होने नहीं देता हूं, मैं अपनी औलाद से बढ़कर इसको मानता हूं। मेरे बिस्तर पर यह सोता है, जबकि मेरी सगी औलाद मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकती है। बुहैरा कहता है, आए अबू तालिब ये तुम्हारा एक अलग मामला है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है तौरात, जिस किताब को मैं पढ़ता हूं उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। अबू तालिब ने कहा, लेकिन तुमने इसको कैसे पहचाना? कहा, जब मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था तो सारे पेड़ पौधे दरख्त पहाड़ इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं और मैं देखता हूं ये सारी चीजें ताजीमन उसी के सामने झुकती हैं जो आगे अल्लाह का नबी बनने वाला होता है, पैगंबर बनने वाला होता है, रसूल बनने वाला होता है। आए अबू तालिब इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर दाखिल मत करना, इस बच्चे को शहर की आबादी में मत ले जाना, वरना यहूदी अगर पहचान गए इसको इसकी खसलत से जैसे मैंने पहचान लिया है तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। वो चाहते हैं कि आखिरी नबी बनी इसराइल में आए, मेरी कौम के अंदर आए, आखिरी नबी यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है। ये 12 साल का बच्चा है, ये आगे चल के हाज़ा सैयदुल आलमीन, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन, ये आगे चल के सैयदुल आलमीन बनेगा, ये आगे चल के रहमतुल लिल आलमीन बनेगा। आए अबू तालिब इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर मत ले जाना, इसको वापस कर दो। अब सीरत की कुछ किताबें कहती हैं अबू तालिब ने उस बच्चे को वापस कर दिया, यानी खुद ले आए, और बाज़ किताबें ये कहती हैं कि नहीं, अबू तालिब खुद तो नहीं आए, लेकिन किसी के हाथ से उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मक्के में पहुंचा दिया। ये 12 साल की उम्र में पहचान लिया गया, बुहैरा ने पहचान लिया। सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस बुहैरा ने इस बच्चे को पहचाना था सबसे पहले, उस बुहैरा का नाम था जर्जीस। पूछते हैं ना लोग,
मौलाना ये जर्जीस, जर्जीस के माना क्या? हमें भी नहीं मालूम है जर्जीस के माना, मेरे बाप से पूछो क्या नाम कहाँ से रखा। मौलवी पढ़ने के बाद पता चला कि जर्जीस नाम कहाँ से आया। ये जर्जीस था, इस बुहैरा का नाम सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुहैरा का जहाँ जिक्र किया है वहाँ लिखा, वहाँ जर्जीस नामी राहिब रहता था जिसका लक़ब था बुहैरा। सबसे पहले जिसने पहचाना तो 12 साल की उम्र में। 2-3 बातें हो गई। दादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधियम, ये चीज थोड़ी सी वेद के अंदर आई है, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन चलिए मुझे उससे मतलब नहीं है। दादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधियम, अंतिम ऋषि जब आएंगे वो माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के अंदर तारीख तक बताई गई है, आखिरी नबी की पैदाइश की तारीख कब होगी, किस तारीख में पैदा होंगे। शुक्ल पक्ष के माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को आएंगे। हालांकि हम लोग मानते हैं 9 रबीउल अव्वल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आमुल फील, हाथियों का पहला साल, और 9 रबीउल अव्वल। लेकिन हमारे मानने से क्या होता है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह अल्लाह के रसूल की तारीख पैदाइश कितनी मानता है, 12 रबीउल अव्वल। 2 तारीखें मशहूर हैं आपकी पैदाइश की, एक तो 9 रबीउल अव्वल और एक 12 रबीउल अव्वल। 12 ज्यादा मशहूर हुई है, इतनी मशहूर हुई कि हिंदू धर्म की किताबों तक में 12 लिखा हुआ है। दादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधियम, माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को पैदा होंगे। जिस किताब के अंदर तारीख पैदाइश तक बता दी जाए, आज हिंदू भाई उसी नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। आखिरी नबी कल की पैदाइश कितनी, 12 तारीख, 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाले एक ही नबी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीख भी 12 बताई जा रही है और जिनकी प्यारी सवारी ऊँटनी बताई जा रही है। से परवाहिरो बधूमंतो द्युदशा, जो ऊँटनी पर सफर करेगा उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी, जिसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत और सम्मान आसमान की आकाश की बुलंदियों को छुएगा। जो आकाश की यात्रा करेगा यानी मेराज पर जाएगा, सफर मेराज की तरफ इशारा है कि जो आसमान का सफर करेगा। बधूमंतो द्युदशा, और जिसकी बीवियों की तादाद 12 होगी। जिसकी बीवियों की तादाद कितनी होगी, 12। लो, प्यारी सवारी ऊंट, और बीवियां कितनी होंगी, 12। 12 बीवी वाला कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100, किसी की 99 थी, किसी की 1000 थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 और दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो आया है, हाजरा और सारा। और यहूदियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 बीवियों का जिक्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो 3 वाली 2 वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र पढ़ेंगे तो ईसा एक भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, वो सलीब पर लटका दिए गए ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, तो उनकी एक भी नहीं थी। लेकिन आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो अब हिंदू भाइयों को 2 वाली 1000 वाली से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होना चाहिए कि आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो 12 बीवी वाला देखें कौन है, हिंदू धर्म के अंदर 12 बीवी वाला कोई नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बीवियां किसी की थी तो कृष्ण जी की थी। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में तो आप ताज्जुब करेंगे, उनकी पत्नियों की तादाद 16,108। अगर एक एक दिन भी एक एक बीवी के पास जाते होंगे तो 365 दिन में 300 बीवी, 365 तक। अब बताइए 16,000 के पास जाने में वक्त लगेगा ना। कितनी थी, 16,108। और इंडिया में रह के बोलता हूं मैं ये बात,
कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया में नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर ऐसे नहीं देख रहे हो आप तो केस करके देख लेना, हम तुम्हारी किताब अदालत में लेके पहुंच के दिखा देंगे। भैया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारी किताब में लिखा महाभारत में 16,108। इस पर किसी ने गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। 16,108 मुझे उनसे भी मतलब नहीं, 16,108 इनसे भी मतलब नहीं है हमें 12 बीवी वाले से मतलब है। वो आखिरी नबी हो गई, आपकी किताब कह रही है 12 बीवी वाला, तो 12 बीवी वाले सिर्फ एक ही थे, और वो कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी 12 बीवियां थी, और 12 बीवियों की गिनती आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लेना, वो आपको लिख के दे देगा, नाम लिख के बता देगा, ये 12 बीवियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना स्पष्ट कह दिया गया 12 बीवी वाला, उसकी 12 बीवी होंगी है? और खूबसूरती कितनी होगी, एक एक चीज का जिक्र है। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना परती मगुती निर्पलिंग छोदो दस्यूनी कोटिशोनी हनिश्यति। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। उनके शरीर से तुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि विचारों में नहीं आएंगे। किसी एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक हुलिया बताया हो और बाकी सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी के दिमाग में कुछ आया, किसी के दिमाग में कुछ आया। किसी ने कहा सूरज की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चांद की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चिराग की तरह चमकते थे, किसी ने कहा सफेदी लाइट मारती थी, किसी ने कहा तेज धारदार तलवार की नोक चमक से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह चमकते थे। एक सहाबिया है उम्मे सुलैम, एक सहाबिया हैं, वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरी रात में हमें मिलते तो उनकी पेशानी देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मानो किसी ने चिराग जला दिया हो। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती। किसी ने कहा ऐसे, किसी ने कहा ऐसे। और सबसे अच्छा हुलिया तो उम्मे माबद ने पेश किया है, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी, मोमिना नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी अपने साथी अबू बकर सिद्दीक के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजे को दस्तक दी। उम्मे माबद ने दरवाजा खोला, खोलते ही उसने देखा मेरे दरवाजे पर कोई शख्स खड़ा है। उसने नजरें नीची कर ली, फिर देखा, फिर नजरें नीची कर ली। आपने कहा मां, हमारे दोस्त को, साथी को भूख लगी हुई है, घर में खाने को कुछ हो तो दे दे। अरब के अंदर मेहमान नवाजी का बहुत शौक है। आज भी अरबों में खूबी बहुत बड़ी है। अगर आप अकेले किसी के घर में चले गए और उसके मेहमान बन गए अरबों में, और उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, लेकिन घर में एक बकरी रखी हुई है, तो अकेले एक आदमी के लिए वो पूरी की पूरी बकरी ज़िबा कर देंगे। ये अरबों में मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था। उम्मे माबद अभी काफिर है, मोमिन नहीं, इस्लाम नहीं लाई है। उसने देखा कि मेरे दरवाजे पे कोई अजनबी आदमी आया है। कहने लगी बेटे तुम भूखे हो, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं कैसे तुम्हें दे दूं? आपने कहा मां कल परसों का कुछ रखा हुआ मिल जाए तो दे दो। कहा बेटे कुछ नहीं है। ए भैया जिसको जाना हो जल्दी जाओ, या सामने खड़े मत होइए, इनको बताइए, या तो जाइए या बैठिए। सामने से गुजरते हैं ना, इस वाक्य को जरूर सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प वाकया है। तो कहा मां 2-4 दिन पहले का कुछ हो तो खिला दे। बेटे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। आपकी नजर बकरी के ऊपर पड़ गई। मां इस बकरी का दूध ही पिला दे, मेरे साथी को भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा
बेटे इस बकरी ने तो कई महीने से दूध देना बंद कर दिया है, ये तो दूध ही नहीं देती और अब जिंदगी भर कभी देगी भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुर्दार हो चुकी है, सिर्फ रूह बाकी है, हड्डियों का ठूंठ बनी हुई है। इसने बच्चे देना बंद कर दिए, दूध देना बंद कर दिया। इतना सुनना था, कहा मां जरा घर से एक बर्तन ले आ, मैं भी तो जरा आजमा लूं, मैं भी तो देखूं ये बकरी ने दूध देना कैसे बंद कर दिया है। वो समझी भूखा है बेचारा, इसको यकीन नहीं आ रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है। अंदर गई, गुस्से में बर्तन लाती है, ले मुझे झूठा समझ रहा है, तू जाकर देख ले। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर आगे बढ़ गए। बकरी खड़ी थी, अपने आप बैठी थी, अपने आप खड़ी हो गई। बुढ़िया देख रही है उम्मे माबत, उसे मालूम नहीं है आज मेरे दरवाजे पे कौन आया है। ये बेचारी क्या जाने ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको मालूम नहीं। ये वो हस्ती है जहां जाती है रब की रहमतें भी इसके साथ जाती है। आगे बढ़े, ज़ादुल माद में लिखा है बर्तन में दूध दोहने का वही तरीका, इन पैरों की एड़ियों को कूले से लगाना, दोनों पैरों से बर्तन को दबाना और बकरी के थन में हाथ मारा, पानी मारा, बिस्मिल्लाह कह के जो दूध दोहना शुरू किया, वही कैफियत बर्तन की बर्तन भर गए। बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया। आपने अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, उस बुढ़िया को पिला, पियो, तब जाकर खत्म हुआ। कहने लगी मेरे शौहर शिकार करने गए हैं, अभी आते होंगे बेटा, ताज़ा ताज़ा गोश्त लाएंगे किसी जानवर का, हम बनाएंगे, तुम खा के जाओ। नहीं माँ मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, लौटूंगा एक आध हफ्ते के बाद तो तुम्हारे घर पे होते हुए जाऊंगा, कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी जाने दे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके घर से कदम बाहर निकाला, फिर पलटे, कहा मां सुन, एक बात तो कहना भूल गया। कहा क्या? ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी तू इस बकरी का दूध दोते रहना, ये बकरी अपनी पूरी जिंदगी दूध देना बंद नहीं करेगी। तूने मुझे दूध पिलाया, इस बकरी का एहसान किया, मोहम्मद एहसान का जवाब एहसान से देता है। आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तो इस बकरी का दूध पीते रहना है। इतने से एहसान का इतना बड़ा बदला। ये कहकर आगे चले गए। अभी मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, उसका शौहर, उसका पति उम्मे माबद का अबू माबद घर में आ गया, ताजा ताजा गोश्त लाया। उसने गोश्त की पोटली जैसी जमीन पर रखी, खुशबू, अरे देखने लगा ये खुशबू कहां से आ रही है। उम्मे माबद ये महक कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है। ऐसे घर की तरफ देख रहा है, अचानक उसकी नजर खड़ी बकरी के थनों पे पड़ती है। उसके थन में अभी भी दूध का कतरा लगा है, टपक रहा है जमीन पर एक एक बूंद। बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा और घर में उठने वाली खुशबू सूंघ कर बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा देखकर चीख पड़ा। अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे बाकी। आए उम्मे माबद जैसे जंगलों में जानवर के, भैंस के, बकरी के, इंसान के पैरों के निशान ये बता देते हैं कि अभी इस रास्ते से कोई घोड़ा गया है, बकरी गई है, ऊंट गया है। ऐसी इस घर में आने वाली महक और बकरी के थन से टपकने वाला दूध का कतरा ये बतला रहा है कि कोई रहमतों वाला भी आया था, कोई बरकतों वाला इस घर में आया था, जिसकी रहमत और बरकत की बारिश तेरे घर में हो गई। उम्मे माबद रोते हुए कहती हाँ वो भूखा था, मालूम नहीं वो कौन था लेकिन भूखा था।
मैंने कहा कुछ नहीं है, मेरे शौहर शिकार करने गए, उसको जल्दी थी, उसने कहा इस बकरी का दूध पिला दे। मैंने कहा बकरी दूध देना छोड़ दी है। उसने कहा बर्तन ला। मैं बर्तन लाई। अब बरकत ऐसी कि दूध देना शुरू। उसने जाते जाते ये भी कह दिया अबू माबद कि ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। कहाँ गया होगा वो, कितनी दूर? अभी गए हैं, जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ, गोश्त खाकर जाएगा। ऐसे मेहमान को ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम इतनी जल्दी शिकार करके आ जाओगे ये मुझे मालूम न था। अबू माबद जाते हैं, 20 कदम गए, फिर लौट के वापस आए, घर में घुसे। अरे अबू उम्मे माबद, मैं उसको पहचानूंगा कैसे? वो कौन था, मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे अबू उम्मे माबद, उसकी पेशानी बता कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसकी दाढ़ी कैसी थी, उसका सीना कैसा था, उसके हाथ कैसे थे, उसका पैर कैसा था, उसके बाल कैसे थे, सर पे क्या पहने हुए था, हाथ में क्या था? अरे कुछ तो उसकी पहचान बता, हम उसको पहचानेंगे कैसे? उम्मे माबद कहती है आए मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना रौब था उसके चेहरे पर, इतना जमाल था उसके चेहरे पर, इतनी खूबसूरती थी उसके चेहरे पर, इतना हसीन और जमील था वो कि मेरी आंखें एक बार देखी, दोबारा उसके चेहरे पर निगाह न डाल सकी। इतना रौब और दबदबा था उसके चेहरे पर कि दोबारा आंख डालने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इतना कह सकती हूँ वो एक सूरज की तरह चमकता था, चांद की तरह चमकती। आया अबू माबद जल्दी जाओ, वो दूर निकल जाएगा, 100 कदम की दूरी पर देखना तुम्हें जो सबसे खूबसूरत नजर आए, जो चांद जैसा और सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा नजर आए, समझ लेना कि यही मेरे घर में आया था। जल्दी जाओ उसको लेकर आओ। सबसे अच्छा हुलिया उम्मे माबद ने बयान किया। इतनी खूबसूरती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर। हमसे कहते इनको मान लो, दिन भर 50 मरतबा सूरती खाएंगे, ये पीर बने हैं, ये इनको मान लो। पूरा इनके पास झाड़ फूक कराने पहुंचा, मेरा बेटा बीमार है, मौलाना साहब दुआ कर देना। पीर साहब बने, दुआ कर देना। मुंह में तंबाकू वाला पान खा रहा, अब दुआ पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु छू छू कुल औरु बिरब्बिल फलक लौरु बिरब्बिल छू, मुंह में सूरती खाएगा पान खा के, दुआ झाड़ करने। इनको कहती हूँ इनको मान लो, इनको मान लो। तुम्हारे बाबा तुम्हें नसीब, तुम्हारे पीर तुम्हें नसीब, तुम्हारे ये कठमुल्ला तुम्हें नसीब। अल्लाह की कसम हमारा तो एक ही पीर है, जिस पीर को हम कायनात का इमाम तसव्वुर करते हैं, और जिस पीर से बड़ा कोई पीर नहीं। अपने पीरों को तुमने पीर बनाया है, हम जिस पीर को मानते हैं उसको अल्लाह ने पीर बनाया है। तुम्हारे बनाए हुए पीर गलत हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ पीर कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया हो उससे बड़ा बुजुर्ग कोई हो सकता है? मौलाना जर्जीस को मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, मेरे माँ बाप ने बनाया, हमको मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, आपने बना दिया, ये मेरे मौलाना, तुम्हारे मौलाना, ये फिर हम। और दुनिया में जो 4 इमाम आए, माफ़ करना, अल्लाह ने नहीं कहा था कि मैं 4 बुजुर्ग भेजूंगा, ना अल्लाह के नबी ने कुछ पेशीन गोई की। अल्लाह के नबी ने यह तो कहा कि मेरे इंतकाल के बाद क़यामत से पहले 30 झूठे रसूल आएंगे जो रसूल होने का दावा करेंगे। 30 झूठे रसूल हैं, ये तो कहा अल्लाह के नबी ने। यह तो कहा कि काना दज्जाल आएगा, वो अपने आप को अल्लाह कहलवाएगा, ये कहा, सब कुछ कहा। लेकिन आप चाहते तो यह भी कह सकते थे कि मेरे इंतकाल के बाद 4 इमाम आएंगे, उनमें से किसी एक इमाम की बात आंख बंद करके मान लेना, तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन ये नहीं कहा आपने। तो 4 बुजुर्गों को बुजुर्ग हमने और आपने बनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। हम जिसको बुजुर्ग बनाए हैं वो गलत हो सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है, अल्लाह ने। और हुई है ऐसी गलतियां। एक वाक़या सुना दूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक मसला आया, सुनिए, बहुत प्यारा वाक़या है। उस्मान गनी के पास एक मसला आया। एक शख्स आया, कहता लगा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी से। हजरत उमर इस दुनिया से जा चुके, उस्मान गनी खलीफा हैं। क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा पहले सुनो तो, बरकत की दुआ पहले ही देने लगे, पहले सुनिए ना। कहा क्यों, शादी हुई है
और 6 महीना हो गए तो बरकत की दुआ दे रहा हूं। अरे पहले सुनिए ना अमीरुल मोमिनीन, बच्चा कितने महीने के बाद होना चाहिए शादी के? शादी के 9 महीने के बाद बच्चा होता है। अच्छा, तो अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि मेरी शादी को तो अभी 6 ही महीने हुए हैं और मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बच्चा मेरा माना जाएगा या नाजायज? हजरत उस्मान गनी कहने लगे 6 महीने में बच्चा हो गया? नाजायज, हराम, इसका मतलब तुम्हारी बीवी पहले से जिनाकार थी, कहीं इससे मुंह काला पहले किया है। यही तो मैं पूछने आया हूं, क्या होगा? जिस दिन उसने मसला पूछा वो जुमेरात का दिन था, हजरत उस्मान गनी ने जुमे के दिन उसके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया। मिंबर पर खड़े होकर हजरत उस्मान ने कहा, यह आदमी कल मेरे पास मसला पूछने आया था और इसने मसला पूछते हुए कहा कि मेरी शादी को 6 ही महीने हुए और 6 महीने ही में मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया। सुनिए लोगों, 6 महीने में शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हराम है, वो नाजायज बच्चा है, लिहाजा इसकी बीवी बदचलन मानी जाएगी और अगले जुमे को इसकी बीवी को संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई, उस्मान गनी ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा हजरत अली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, लोगों, कोई भी आदमी अभी उठ कर नहीं जाएगा, हमारे अमीर ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक गलत मसला बता दिया है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हजरत अली मुसल्ले पर जाते हैं और लोगों से मुखातब होते हैं। इन्होंने कहा 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम है, वो नाजायज है, वो गलत है, और उसको, औरत को संसार कर देने का, पत्थरों से मार देने का भी हुक्म जारी कर दिया। गलत है आपका जवाब, आपका मसला। उस्मान गनी कहते हैं, अली आप हमारी बात को गलत कह रहे हैं? कहा जी हाँ, आपकी बात को गलत कह रहा हूं। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया है? हजरत अली कहते नहीं। क्या अल्लाह के नबी ने यह कहा है कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हलाल होगा? अल्लाह के हजरत अली ने कहा, खुलकर तो ये बात भी अल्लाह के नबी ने नहीं कही है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि वो बच्चा जायज है, नाजायज नहीं है? हजरत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? हजरत उस्मान ने कहा, कुरान पढ़ता हूं, लेकिन कहां लिखा कुरान में कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हो जाए, 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो हलाल है? हजरत अली कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या कुरान के अंदर आपने ये पढ़ा है? क्या कुरान के अंदर आपने पढ़ा है? ये आयत पढ़ी है कि माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं, वल्वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल, मुकम्मल 2 साल। हाँ, ये पढ़ा है मैंने, 2 साल। कहाँ? कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, व फिसालुहु फी आमैन, दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल में है, यानी औरत अपने बच्चे को 2 साल के अंदर अंदर दूध छुड़ा सकती है। 2 साल पूरे होने के बाद 1 दिन भी ज्यादा नहीं पिला सकती है। अरबी महीने जोड़े जाएंगे, अरबी 2 साल। कहा? हाँ, तो कहा कि 2 साल में दूध छुड़ाएं या 2 साल तक दूध पिलाएं? हजरत उस्मान बिगड़ गए, अरे बात तो एक ही है, तो दूध पिलाने की मुद्दत है ये, बच्चे की बताओ। हम तो कह रहे हैं 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम का, आप हमें दलील दे रहे हैं कुरान से दूध पिलाने की। हजरत अली ने कहा, वहीं आ रहा हूं, पहले आपको ये बता दूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? हजरत उस्मान ने कहा 2 साल। कहा 2 साल है? हाँ। 2 साल में महीने कितने होते हैं? कहा 1 साल में 12, 2 साल में 24। कहा 24 महीने याद रखना कि हाँ। उस्मान गनी ने कहा 24 महीने कितने हुए? कहा 24 महीने 2 साल। 24 महीने किसके हुए? दूध छुड़ाने के। 24 महीने के बाद दूध नहीं पिला सकती है मां। का अच्छा ठीक है, आइए अब कुरान की तीसरी आयत में बताता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है
व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, औरत के हमल की मुद्दत यानी पेड़ में बच्चे की मुद्दत और फिसालु और दूध छुड़ाने की मुद्दत, दोनों को जोड़कर अल्लाह ने कहा सलासून शहरन, 30 महीने। 30 महीने जब अल्लाह ने हमल की मुद्दत और दूध पिलाने या छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने बताई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मुद्दत हमल की है, एक मुद्दत दूध पिलाने की है, दोनों मुद्दतों को जोड़ा तो कितने हुए? का 30 महीने। का 30 में 2 साल यानी 24 महीने दूध पिलाने के हो गए, तो 30 में से 24 को अलग कर दो तो कितने हुए? कहा कितने बचे? कहा 6। का ये 6 महीने हमल की मुद्दत हुई कुरान की रोशनी में, यानी औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है। कुरान कह रहा है ये भी हमल माना जाएगा और ये औरत की हमल की अकल्ले मुद्दत है। उस्मान तौबा कीजिए, एक औरत को कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया आपने, अपने जुमले वापस लीजिए। कुरान की रोशनी में औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है और ये बच्चा जायज माना जाएगा, ये बच्चा हलाल माना जाएगा, ये बच्चा सही माना जाएगा। ये उस आदमी का बच्चा है क्योंकि 6 महीने से पहले पैदा नहीं हुआ, 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। हजरत उस्मान दोबारा मिंबर पे खड़े होते हैं और कहते हैं आय अल्लाह, अगर आज इस मस्जिद के अंदर अली न होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का हुक्म नाफिज कर देने वाला कातिल बन जाता। मेरे भाइयों, बड़े बड़ों से गलती हुई है, हजरत उस्मान गनी जैसों से गलती हो गई है, लेकिन हमारे इमाम और बुजुर्गों से गलती नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि बुजुर्ग जो होते हैं उनको हमने और आपने बुजुर्ग बनाया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। जिसको अल्लाह बुजुर्ग बनाए उससे गलती नहीं होती है और अल्लाह ने जिसको बुजुर्ग नहीं बनाया वो मासूम अनिल खता नहीं है। हमसे आपसे सबसे गलती हो सकती है, सबसे गलतियां और खामियां हो सकती हैं।